चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन करा दिए थे ना मैंने, एरिया और पैर वो वाले अच्छे से। बोलो आगे थे ना समझ में, एरिया स्लोप यस वाले सर। बोले। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी वन डायमेंशन पे। कौन से डायमेंशन में? बोलो। वन वन डायमेंशन। डायमेंशन में आज रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे आप लोगों ने कभी फील किया होगा, आप ट्रेन में बैठे होंगे कभी ना कभी ट्रेन में, है ना? देखो देखो ये एक ट्रेन है, एक ट्रैक पे, दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक पे खड़ी है। ठीक है बच्चे? ओके। यस सर। अब गर्मी का टाइम है, मान लो कोई एसी वेसी वाली नॉर्मल नॉर्मल ट्रेन है, आप उसमें बैठ गए बिना एसी वाली में। एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, आप विंडो सीट पे बैठ गए बाय चांस। आप लगातार विंडो सीट से बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, बट आपकी गाड़ी चल नहीं रही। कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि आपकी गाड़ी चलने लगी। आपकी गाड़ी क्या करने लगी बेटा? बोलो। चलने लगी। चलने लगी। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आता है यार मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, बराबर वाली चल रही थी। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो। यस सर। होता है कभी ऐसा या नहीं होता? बोलो। यस सर। यस सर। ऐसा हुआ लाइफ में, आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन के साथ में पेड़ है, जो ट्रैक के साथ में पेड़ वेड़ होते हैं ना, पेड़ हो गए, पोल हो गए, आपको पोल पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। यस और नो? बोलो। यस सर। एक्चुअली में पोल पीछे नहीं जा रहा, एक्चुअली में आप आगे जा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए। यस सर। बोलिए। मतलब क्या है कि एक की स्पीड, अपनी स्पीड के कारण से दूसरे की स्पीड में फर्क आना, वो क्या कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाता है बेटा? बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी। एक एग्जांपल और देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाता हूं, देखो समझना, आप फील करना इस चीज को। बहुत बड़ी ट्रेन है, ठीक है बच्चे, ग्राउंड पे रखी है, ग्राउंड पे, ठीक। इसके अंदर एक बंदा बैठा है, जो दो बंदे बैठे हैं, उन दोनों बंदों के नाम लिख देते हैं, बालक 1 और बालक 2। बालक समझते हो ना, बालक का मतलब? बोलो। यस सर। ठीक है। एक यहां पर है बालक 3, ठीक है। एक यहां पर है बालक 4। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए। यस सर। ये ट्रेन चल Yes, रही sir. है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, मूव। अब समझना ध्यान से, फील करना क्या कहना चाह रहा हूं। पता है क्या हो रहा है? बाय चांस ऐसा हो रहा है कि बालक 3 तो रुका हुआ है, बालक 3 क्या हुआ है? रुका हुआ है, और बालक 4 भाग रहा है। जैसे वो मूवी है ना, सिमरन भाग रही है ना? समझ गए कौन सी? अमरीश पुरी वाली। यस सर। डीडीएलजे है वो, बताओ। यस सर। डीडीएल। हाँ बस वैसा कुछ कहानी है, समझो। अब मुझे बताओ, ट्रेन चल रही है, तो बालक 1 अगर बालक 2 को देखेगा, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, B1 अगर B2 को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? चल रहा हूं या रुका हुआ हूं? बताइए। सर दोनों रेस्ट पे हैं। दोनों मत सोचो, दो अपने आप को मत सोचो, हमेशा रुका हुआ लगेगा। रुका रुका हुआ। हुआ है। क्यों? क्योंकि बालक 1 और बालक 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। लेकिन अगर बालक 3 बालक 1 को देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ऐसे ही B2 को देखेगा तब भी वो चलता हुआ दिखाई देगा, B4 को देखेगा वो भी चलता हुआ दिखाई देगा, और B4 B1 को B2 को देख रहा है तो अलग सिनेरियो बन जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलो। यस सर। तो रिलेटिव जब हम स्टडी करते हैं, खाली खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमें कैसे कौन देख रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए, बोलिए। यस सर। एक बंदा बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज कौन भागता था? मान लो मिल्खा सिंह है, मान लो कौन है? मिल्खा सिंह। आप मिल्खा कहते हो सिंह। सर मिल्खा सिंह तो बहुत तेज भागता है,
आप कहते हो मिल्खा सिंह तो बहुत तेज भागता है या बहुत तेज चलता है, ऐसे बोल लो। मैं कहता हूँ अरे पागल क्या बात कर रहा है, वो मेरी गाड़ी से तेज नहीं चल सकता। सही बात या गलत बात, बोलो। सर सही बात है। सही बात है। मेरे कहने का मतलब समझिए, देखने का नजरिया समझिए। जब आपने मिल्खा सिंह को देखा तो आपने उसको अपने आप से या और इंसानों से कंपेयर किया, बट मैंने किससे कंपेयर किया? गाड़ी से। तो क्या मुझे वो स्पीड स्लो लगी और आपको स्पीड क्या लगी, वो बताओ। फास्ट। तो मतलब देखने का नजरिया बहुत बड़ा चीज है रिलेटिव वेलोसिटी में। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज बताइए। यस सर। बोलिए, अच्छे से आ गई? यस और नो? ठीक है। Yes, sir. यस अब मैं सर। आपको अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ या ये डिस्कस कर रहे हैं अपन कि जब वो भाग रहा है तो हमें कितना दिखाई देगा, किस स्पीड से दिखाई देगा, वो सब चीजें हम करेंगे। करें स्टार्ट, कैसे कंसेप्ट को करना है, बोलो। यस सर। चलो समझो ध्यान से, पहले कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं फिर करते हैं कंसेप्ट को। अच्छा, पहला बेसिक क्वेश्चन ये है, देखना ध्यान से। चोर पुलिस क्वेश्चन कौन से हैं बेटा, बोलो। चोर पुलिस क्वेश्चन। हाँ, चोर पुलिस क्वेश्चन। देखो, मान लो ये एक रोड है, ध्यान से सुनना। रोड है, रोड पे यहां पर ये चोर की गाड़ी है, ठीक है बेटा? बोलो बोलो, यस और नो। ठीक। यस सर। ये पीछे पुलिस की गाड़ी है, ये किसकी गाड़ी है, बोलो। पुलिस की। पुलिस की। मान लो इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। कितनी है बेटा, बोलो। 100 मीटर। और चोर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से बेटा, बोलो बोलो। 20 मीटर पर 20 मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड। और पुलिस भाग रहा है मान लो 25 मीटर पर सेकंड से। तभी पकड़ पाएगा ना जब ज्यादा होगी। अगर 20 से कम होगी यस तो पुलिस सर। पकड़ ही नहीं पाएगा इसको। Yes, मानते sir. ये बात या नहीं यस मानते? सर। तो कोई समय ऐसा आएगा, कुछ समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो यस बोलो। सर। मान लो ये यहाँ पे आके मिल गए तो ऐसा लिखा जाएगा, पुलिस और चोर का मिलान का समय बताओ। एक दिल बना दिया मैंने, दिल का मतलब मिल गए दोनों। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बताइए, बोलिए। Yes, यस sir. सर। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फील करना है, फील करते हैं पहले। देखो, चोर इतने टाइम में यहाँ पहुंचेगा एस डिस्टेंस की दूरी पे, यस और नो, प्लीज यस बताइए। सर। Yes, और sir. पुलिस भी यहाँ पहुंचेगा जब भी मिलेंगे ना, मतलब दोनों अगर सेम टाइम पे यहाँ पहुंच गए तो मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो मुझे Yes, बेसिकली sir. किस टाइम में वो मिलेंगे और कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद मिलेंगे, ये दो आंसर निकालने हैं। करूँ ट्राई, बोलो, करवाऊं क्वेश्चन। देखो, यस सर। पहले चोर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, फिर पुलिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में, बोलो, बताओ। देखो, यस सर। पहले तो एक Yes, बात sir. बताओ, चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। हमेशा क्या है बच्चे, बोलो। Constant. कांस्टेंट। तो एक्सलेशन चोर का भी 0 होगा और पुलिस का भी क्या होगा, 0। Zero. समझ आ रही है मेरी बात? पहले चोर की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, प्लीज बताइए, सर हर बार बोलिए। यही फॉर्मूला लगेगा? 99% केसेस में ही लगेगा, आपको समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब बताइए, ए 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, बोलो बेटा, बताओ। यस सर। यस Yes, एस सर। sir. कितना है नहीं पता, यू कितना है 20, टाइम 20 निकाल देंगे। कितने अननोन है इस इक्वेशन में, 2 अननोन 2। है एसओटी, बोलो बच्चे। तो यस 2 सर। अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिएगी। अब पुलिस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, पुलिस कितना चलेगा, एस प्लस 10 चलेगा ना, 100 चलेगा ना, एस प्लस 100, क्योंकि पुलिस तो इतना यस सर। चलेगा। यस चलिए, सर। अगेन इसका भी ए 0 है तो ए को मत लिखो, खाली यू को लिखो। 25 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2, ए को मैंने लिखा ही हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आया या नहीं आया, बताइए प्लीज, बोलिए। यस सर। अब Yes, एस sir. की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। पुट इक्वेशन 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in 1। तो एस कितना, 20t प्लस 100 इक्वल टू 25t। तो 100 किसके बराबर आ गया, 5t के। तो t किसके बराबर आया, बोलो, 20 20। सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद ये बंदा यहाँ पहुंच जाएगा और 20 सेकंड के बाद पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है इसलिए पुलिस ज्यादा दूरी कवर कर लेगी। कुछ और की पुलिस स्पीड कम है तो चोर कम दूरी कवर करेगा। तो आंसर आ गया आपका।
कितने डिस्टेंस बाद आएगा टी की वैल्यू, आप पुट कर दो, डिस्टेंस पता लग जाएगा। 20 into 20 400। 400। तो चोर कितना चलेगा, 400 मीटर के बाद पकड़ा जाएगा, और पुलिस को कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर। 500 मीटर। कहानी समझ में आई या नहीं आई, प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए। यस सर। Yes, आगे चलूं, किसी को डाउट हो तो बताइए, बोलो। sir. No, नो sir. सर। चलिए आगे चलते हैं। समझ आया क्वेश्चन, अच्छा लगा, बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं मैं, देखिए वही चोर पुलिस के क्वेश्चन है। अब वही चोर भाग रहा है, कितनी स्पीड से भगाए चोर को, मान लो वही 20 की स्पीड से, कितनी की स्पीड से, बोलो। 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। डाटा वाटा लैंग्वेज वैंग्वेज लिख लेना। ये पुलिस है, ये चोर है, ये पुलिस है। पुलिस ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को 0 से स्टार्ट करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से भागना शुरू किया। कितनी स्पीड से भागना शुरू किया बेटा, बोलो। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 meter per एक्सेलरेशन second से। square. और इनके बीच की दूरी वही 100 मीटर है। तो वही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूं अब आपसे, फाइंड एस एंड टाइम so that police will caught या will catch the चोर। करो बेटा फटाफट, जल्दी लगाओ दिमाग, करो। लगाओ, इसमें एक्सलेशन 0 नहीं है, ध्यान रखना ये बात। हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा है सर। देखो मैं कराता हूं दोबारा, जिसका हो जाए तो भी ठीक है, जिसका नहीं हो तो भी ठीक है। पहले बात करते हैं पुलिस की, फिर बात करते हैं किसकी, बोलो बेटा, चोर की। करें स्टार्ट, बोलो। यस सर। यस सर। मान लो पुलिस और चोर यहां जाके मिलते हैं, ठीक है, दिल बना दो, यहां मिला दो। अब सुनो, तो बताइए मुझे कि पुलिस जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, कांस्टेंट यू से, बताइए। कांस्टेंट यू। कांस्टेंट क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो भैया, साफ एक्सेलरेशन साफ है दिखाओ। सर। कांस्टेंट Acceleration। Sir, acceleration. तो पुलिस को कितना चलना पड़ेगा, s + 100, बोलो। यस सर। u कितना नहीं पता, ut + ½ AT² लगा दो फॉर्मूला। u कितना है, 0। तो s + 100 इक्वल्स टू कितना आया, हाफ। a कितना है, 10 × t²। तो कितना है बेटा, बताओ, 5t²। मेरी 5 बात टी समझ में आ स्क्वायर। रही है या नहीं आ यस रही, सर। बोलो। यस सर। अगेन t और s दो अननोन है, इसके बारे में बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बताते जाइए। यस सर। बोलिए। यस चोर सर। की बात करते हैं। चोर तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो चोर का एक्सेलरेशन 0, इसका u 0 था, चोर का a 0 है। समझ रहे हो, बोलो। यस तो सर। f इक्वल टू u कितना है इसका, ut + ½ AT²। अगेन यहाँ पे a 0 है, s कितना है, s को s रखो, u कितना है, 20 × t। इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज बताइए, Yes, बोलिए। sir. यस सर। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अब इसको सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आएगा, 20t + 100 इक्वल टू 5t²। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बोलो बच्चे। यस सर। सभी बच्चे बताइए, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बोलो, बताओ। यस सोल्व करना सर। आता है क्वाड्रेटिक को, 5 कैंसिल कर दो, Yes, sir. 5 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 और 4, 4। तो इधर आ जाएगा t² -40 -20 इक्वल टू 0। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बता दीजिए, बोल दीजिए बच्चों। यस सर।
Yes, sir. अब t की वैल्यू निकालो, फैक्टर बन रहे हैं क्या? सर देखना 5 और -1 का है। 5 और -5t और +t है ना, ये फैक्टर Yes, sir. बनेंगे ना बच्चों? नहीं यार, ये कैसे नो बनेंगे? No, सर, sir, ये ये नहीं फैक्ट्री बनेंगे। नहीं बन रहे, इसके फैक्ट्री बनेंगे नहीं बन रहे। नहीं बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ फिर। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी जल्दी बताओ? -b प्लस प्लस माइनस माइनस b² - 4ac रूट अपॉन 2a। 2a। चलिए करते हैं आगे, ठीक है? अब देखिए ध्यान से प्लीज। -b कितना है यहाँ पर? -4, तो +4 हो जाएगा। प्लस यस सर। माइनस बी स्केयर यानी मोर -4 का स्केयर, -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -20 अपॉन 2a। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए। ये कट गया, प्लस हो गया, तो हो गया 4 + 16 + 80 का रूट एक तो, और एक क्या होगा 4 अपॉन 2। - 16 + 80 का रूट डिवाइड बाय 2। इसको भूल जाऊं बिकॉज ये वैल्यू माइनस की आएगी, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बता यस दीजिए। सर, यस सर। चलिए तो आंसर क्या आया बताइए? 4 + √96 डिवाइड बाय 2 सेकंड, ये आपका सर आंसर है। 2 ± √24। प्लस माइनस वालों लेंगे नहीं ना बच्चे, क्योंकि माइनस तो टाइम होता ही नहीं कभी भी। सर समझ तो गए? 2 + 20 √24 आ रहा है। 2 + √24 जो भी आंसर आएगा, निकालना आ गया ना आपको तरीका, इतने टाइम के बाद वो पकड़ लेगा। बोलो यस बच्चे, सर। यस और नो? यस सर, बोलो बोलो सभी बोलो प्लीज, यस बताइए। सर। यस सर, Yes, sir. अब करें आगे, बताइए। यस सर। अब दोबारा क्वेश्चन सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। सर थोड़ा जूम करना। अब दोबारा सुनिए वही, फाइंड द टाइम। ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं, फाइंड द टाइम बाय द मोटरसाइकिल, या ऐसा लिख दो, बाय द पर्सन ए टू क्रॉस बी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? अब मैंने नाम बदल दिए पर्सन के, यस जो सर। यस सर। ए बी कर दिया। मान लो एक गाड़ी चल रही है, उसका u0 है गाड़ी का, और एक्सलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है बेटा? बोलो। 2 मीटर पर सेकंड 2 स्क्वायर। meter per इसके पीछे second एक बंदा square. और है, ध्यान से सुनना, इसके पीछे एक बंदा और है। अच्छा एक चीज ये चेक कर लो, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना, इससे बड़ी आएगी ना 4 से, ये यस वैल्यू, सर। इस कारण से नेगेटिव आएगा। यस सर। कभी हमेशा ही काट दो इसको, समझ गए? बोलो। यस सर। चलिए u0 a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनके बीच की दूरी मान लो 16 मीटर है। कितनी है बेटा? बोलो। 16 मीटर। और ये 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो मैंने को ये बताना है कि ये ए है, ये बी है, ए और बी कब क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे सोच के बताइए क्या कैसे करेंगे। ए और बी को मैंने मिलान कर दिया, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? बोलो। यस सर। चलिए करिए फटाफट फास्ट। सर ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। हाँ जी, कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी, बदल नहीं रही है टाइम के साथ, ओके सर। इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। करो बच्चों फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम्स।
अनुषा है क्लास में? अनुषा? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है क्वेश्चन? बोलो। यस सर। देखो मैं कराता हूँ, जल्दी नहीं करते आप इसलिए मुझे कराना पड़ता है। ये ए, ये बी, है ना? बोलो। सर टाइम आ रहा है 1 प्लस रूट 15। चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं, कोई बात नहीं, आप समझिए ध्यान से। ये एस, ये 16, ये मान लो ए का क्या जीरो है? एक्सलरेशन। और बी का क्या जीरो है? इनिशियल वेलोसिटी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बता जाइए, बोलिए बोलिए। Yes, sir. यस सर। ए Yes, की sir. बात करते हैं, ए कितना चलेगा? एस प्लस 16 ना? एस प्लस बोलो। 16 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी। है ना? यस सर। इसका ए जीरो है, तो एस प्लस 16, इसका यू कितना गिवन है? यू 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड। ये आया 2t, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका ए गिवन है 2, तो ये कितना चलेगा? ये बी तो एस चलेगा ना जब मिलेंगे तो। एस बोलो इज बेटा। इक्वल टू हाफ यू माइनस हाफ यू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है? यू बोलो बच्चे। यू जीरो। जीरो। एस एज इट इज हाफ। ए कितना है? 2 2 टी स्क्वायर। 2 2 ने 2 को काट दिया, तो एस की वैल्यू कितनी आई बेटा? टी बोलो। स्क्वायर। t square. अब टी को यहाँ पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 in 1। बताओ क्या आया? स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 2t। इक्वल टू 2t। सबको इधर ले लो, क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 इक्वल टू 0। रूट बन रहे हैं क्या? कोई रूट बन रहे हैं? नो सर। परफेक्ट? नो सर। बेटा पेपर में आएगा ना तो बच्चे फैक्टर बन के आएंगे। एक सेकेंड बेटा, पेपर में बन के आएगा ना तो फैक्टर बन के आएंगे। यहाँ तो मैं अपने डेटा बोल रहा हूँ ना, इस वजह से फैक्टर नहीं बन रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस बच्चे। सर। चलिए Yes, sir. लिखिए, वही माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac 4ac अपॉन 2a 2a। ये कितना हो गया? +2 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का स्केयर -4। ए कितना है? 1। सी 1 कितना है? 16। 16। गड़बड़ कर दिया क्या? बोलो। नो नो सर। देख लेना। चलो नो सर। ओके। अपॉन 2a। ए कितना है? 1। 1। 1. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। 2 प्लस माइनस ये कितना आएगा? 4 माइनस 32। नहीं, कितना आएगा? 64। Yes, sir. बोलो। यस सर 64. 64 आएगा। गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं कैलकुलेशन में? देख लेना भैया। नो सर। चलो अब एक बात बताओ, ये जो रूट की वैल्यू नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई? बताना। सर नेगेटिव आएगी। नेगेटिव Negative, आई। sir. जब भी रूट में नेगेटिव आता है तो चीजें इमेजिनरी हो जाती है, ये बात पता है आपको? Yes, sir. चलो, नहीं पता तो यह बात ध्यान रख लो। रूट के अंदर हमेशा रियल आना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस बोलो। सर। यस इसका सर। मतलब क्या फील हो रहा है? इसका मतलब ये फील हो रहा है बेटा कि अगर इसके रूट इमेजिनरी है मतलब ये कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए। यस सर। Yes, sir. नेवर मीट ईच अदर। बोलो बेटा, समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? प्लीज बताइए। यस यस सर। Yes, मतलब sir. ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा होगा, टाइम के साथ इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, कभी मिलेंगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? प्लीज बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर ये रियल आते तो ये मिलते, अदरवाइज माइनस में आ गया तो मतलब ये नहीं मिलने वाले, तो हम सीधा लिखेंगे दे नेवर मीट ईच अदर। अच्छा सर, अगर ये मीट नहीं करते, ध्यान सुनना, अगर ये मीट नहीं करते तो ये क्लोज तो आएंगे ना, पास तो आएंगे ना? बोलो। यस बोलो। सर। तो सबसे पास कब आएंगे? देखो इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन बाय सर। बहुत अच्छी बात समझाऊंगा, ये बुकों में नहीं मिलेगी आपको, समझाऊं? बोलो। यस सर। एक बात सोचो, एक है ना घर की, मतलब घर है एक, ठीक है, ये छत है, रूफ, ये फ्लोर है।
मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। ए बॉडी इज क्लोज या फिर फार, पास या फिर दूर, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, नजदीक, नियर लिख लो, नियर और फार टू अनदर बॉडी। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, टू अनदर बॉडी इफ देयर वेलोसिटीज आर इक्वल। समझ में आया क्या लिखा, बोलो यस और नो। देखो, सबसे पास या नियरेस्ट लिख दो, नियरेस्ट और फार्थेस्ट कब होगी, जब बॉडी सबसे पास होगी या फिर सबसे दूर होगी। इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। आपके पास कॉइन होगा, कॉइन, कॉइन बोलो, Yes, sir. उस कॉइन को आपने उछाल दिया, इस घर की वेलोसिटी कितनी है, 0, बोलो। Yes, sir. घर की वेलोसिटी 0 है, तो ये सिक्का ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे सिक्के की वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. बताइए, Yes, sir. इस छत से ये सिक्का सबसे पास कब हुआ, जब इसने छत वाली वेलोसिटी ले ली। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. छत की वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इसके सिक्के की भी Zero. कितनी थी, 0। 0. अब ऐसे ही मैं बोलता हूं, इस फ्लोर से सबसे दूर कब हुआ, जब इसने फ्लोर की वेलोसिटी ले ली। फ्लोर की वेलोसिटी कितनी है, बोलो। वो Sir, भी 0 है। 0. तो समझ में आई, मतलब कह रहा है कि जब दो वेलोसिटी सेम हो जाएंगी दो बॉडियों की, तो सबसे दूर या फिर सबसे पास, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्या होगा वो चेक करके लिया जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे इस केस में रूफ से पास है और फ्लोर से सबसे दूर हो गया। समझ आई मेरी बात या नहीं आई, बोलो Yes, बच्चे। sir. चलिए, तो Yes, अब मैं sir. आपसे ये पूछता हूं कि बेटा, ये बॉडियां सबसे दूर कब होंगी और सबसे पास कब होंगी। तो हमारे पास एक ही आंसर है कि ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये भी बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा इनकी डिस्टेंस सबसे कम होगा, फिर ये भागने लग जाएगी आगे की तरफ। समझ में आ रही है मेरी बात, सभी बच्चे बोलो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा कब होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब ए की वेलोसिटी तो हमेशा 2 सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी बदल ही नहीं रही। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो Yes, बोलो। sir. और बी की कैसे निकाल सकते हो, u प्लस एटी करके, Yes, यस sir. और नो। तो चलिए, वीबी, यू कितना है 0, ए कितना है 0. 2 इंटू 2. टी, दोनों को इक्वेट कर दो। 2 इक्वल टू 2t आ गया, वी इक्वल टू वीबी लिखा जब हमने, बोलो। Yes, sir. तो जब टाइम 1 सेकंड हुआ होगा ना घड़ी में, उसके पास कभी जिंदगी में आएंगे नहीं, सबसे पास जब ही होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो यस और नो। Yes, sir. चलो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, थोड़ा फील कराता हूं कैसे। क्वेश्चन खत्म हो गया, फील कराता हूं। देखो, मैंने क्या कब कहा, 1 सेकंड पे सबसे पास होंगे, 0 सेकंड पे चेक कर लेता हूं, एक एक के बाद वाला, एक एक के पहले वाला। क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारे को फील कराने के लिए, जस्ट फॉर फीलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो, प्लीज बताइए। Yes, sir. तो चेक करते हैं 1 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखो, 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कितना चल चुका होगा, ये पार्टिकल कितना चल चुका हो 1 सेकंड के बाद, बताओ। 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है ये, बोलो। 2 meter. तो 2 मीटर, तो 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर आगे आ गया, है ना, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, तो sir. ये कितना चलेगा 1 सेकंड में, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, इट स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसका तो फॉर्मूला। यू कितना है 0, हाफ, ए कितना है 2, 0. एच कितना है 1, 2. प्लस कितना आ गया ये 1 1. मीटर। 1 meter. तो ये कितना आगे खिसक गया 1 मीटर। 1 meter. 1 meter. ये पूरा कितना था, बोलो 16 मीटर। 16 meter. तो ये कितना बच गया 15. 14 मीटर। आ रहा है समझ, बोलो। Sir, 15 बचेगा ना. अरे Sir, ये अभी 14. अभी 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 जब शुरू में रुका हुआ था ये, बी 1 मीटर और आगे निकल गया, मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितनी बनी 1 सेकंड पे, 15 मीटर। ये बात समझ में आई सबको, Yes, बोलो। sir. सभी बच्चे बोलो प्लीज, सभी गर्ल्स एंड बॉयज। Yes. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. जीरो Yes, सेकंड, sir. 0 सेकंड का मतलब बहुत इनिशियल, बहुत इनिशियल का मतलब तो वही हो गया ना 16, तो 16 ही रहेगा शुरू में, है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, दो पे देखते हैं, 2 पे ये कितना दूर चला जाएगा 4 4, meter. बोलो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और बी कितना दूर चला जाएगा, एस 2 इक्वल टू meter. हाफ, 2 ए meter, कितना sir. है 2 का स्क्वायर, कितना आया देखना, 2 meter क्या आएगा. 4 मीटर आएगा। कितना आएगा 4. बच्चे, बोलो। 4 meter. ये भी 4 खिसक गया, ये भी 4 खिसक गया, क्या डिस्टेंस वही 16 मीटर रहा, Yes, बोलो। sir. तो बताइए सबसे नजदीक इन तीनों सिनेरियो में कौन से में है, बताना। Sir, first scenario में. फर्स्ट सिनेरियो में, 1 second. यही तो समझा रहा था कि फर्स्ट वाले सिनेरियो में सबसे पास रहेंगे,
अब आप कोई भी सेकंड पुट कर लो, 2 3 5 10, डिस्टेंस हमेशा 15 से ज्यादा आने वाला है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, प्लीज बताइए, बोलिए Yes, sir. अच्छे से। Yes, sir. सबको Yes, समझ में आ sir. रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो। Yes, Yes, sir. चलिए आगे चलूं, बोलो बेटा। Yes, sir. चलिए, तो मतलब कोई भी बॉडी सबसे पास या सबसे दूर, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कब होगी, जब क्या हो, बोलो, जब उनकी वेलोसिटीज क्या हो बच्चे, बोलो, Equal. इक्वल हो। सबको समझ में आ गया यार, हर बच्चा बताएं Yes, प्लीज। sir. Yes, sir. ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुकों में नहीं है, मैंने दे रखा है आपको, ऐसा समझेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग, Yes, बोलो, sir. लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फाइंड द टाइम व्हेन A crosses the B। इसका u0 है, A 2 मीटर पर सेकंड है, ये दूरी 10 मीटर है। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो। ये A है, ये Yes, sir. B है। करो बच्चे, ट्राई करो फटाफट, फास्ट, वैसे ही जैसे अभी समझाया था, जल्दी करो। नितिन आवाज सुन पा रहे हैं, नितिन? नितिन सर अगर बी बेटा की एक्सेलरेशन क्या है? इसकी इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, 0 है। बी की। A 2 2। ओके सर, ओके सर। नितिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपके एब्सेंट मार्क होगी, ध्यान रखना ये बात, और आपके पेरेंट्स को मैसेज जाएगा। नितिन सुनाई दे रही है आवाज? चलिए ठीक है, नितिन एब्सेंट है। प्रियंका बेटा समझ में आ रहा है? प्रियंका बोलो। Yes, sir. चलिए करिए भाई, फिर बोल रहा हूँ जो बच्चा क्लास में होगा Sir. रिस्पॉन्ड करेगा तो एब्सेंट माना जाएगा। Sir, 20 plus root 360 by 2. चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं, Yes, प्लीज sir. ध्यान, यही आ रहा है. चेक करते हैं कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है ये, बोलो। Sir, एस, कितनी S. दूरी ट्रेवल कर रहा है, मान लो S. एस। S. तो पहले ए के लिए बात करते हैं, ए के लिए क्या होगा, S plus 10. इज टू 20t, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. इसके लिए क्या होगा, s इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू टी। Yes, sir. S is equal सबको to आ रहा है T. समझ में या नहीं आ रहा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, तो बताओ कितना आएगा, टी स्केयर प्लस 10 इक्वल टू 20t। 20 इसको T. सबको इधर ले लो, टी स्केयर T माइनस square minus 20T by plus to 10 0। is equal to 0. कोई रूट बन रहे हैं क्या? No, sir. नहीं बन रहे, चलो No, sir. नहीं बन रहे सर. माइनस बी का मतलब हो गया प्लस 20, Yes, प्लस sir. माइनस Yes, sir. बी स्केयर यानी कि 400 400. 400. माइनस 4, ए 40. कितना 40. 1, सी कितना 10 10. ऑन 2। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आंसर आया, 20 प्लस माइनस 400 माइनस 40 कितना बचेगा, 360. 360. 360 अपॉन 2. 2. इतनी कहानी समझ में आ रही है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, थोड़ा फील करना इस चीज को, फील करना। मैं थोड़ा उसमें जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, डेसिमल्स पॉइंट में।
19 का रूट कितना होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का भैया 19 का स्क्वायर बताओ। अरे नहीं पता किसी को भी? 361. 361 होता है भैया। यस और नो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको मैं अप्रोक्सीमेटली के सिंबल पहले लगा दिए मैंने। इसको मैं 19 मान रहा हूं सिर्फ सोल्व करने के लिए, आपको फील करवाने के लिए। मान लू 19। बोलो Yes, sir. भाई, एक ही तो कम Yes, है, एक sir. भी क्या फर्क पड़ता है। तो एक हो जाएगा 20 प्लस 19/2 और दूसरा हो जाएगा 20 माइनस 19/2। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना? बोलो। Yes, sir. यानी कि कोई भी हटा नहीं सकता मैं। प्रांजल समझ में आ रहा है बेटा? प्रांजल बोलो। यस सर। तो एक टाइम आएगा 1/2 लगभग, और दूसरा क्या आएगा लगभग? बोलो, ये आ गया 39/2। समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. इसका मतलब आएगा ये 19.5 सेकंड, और इसका मतलब आएगा 0.5 सेकंड। अरे सर, 0.5. अब 2 बार कैसे क्रॉस कर सकती है गाड़ी? दिमाग लगाओ। 2 बार कर सकती है क्रॉस? सोचो, बताओ 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 बेटा, 2 बार क्रॉस No, कर sir. सकती है? नो सर। कर सकती है। यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव है ना, ना तो कोई नेगेटिव ना कोई इमेजिनरी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक कौन सा टाइम लूं, ये लूं या ये लूं? बताओ। दोनों टाइम सही है। फील करो, देखो कैसे फील कराऊं। बोलो। बोलते नहीं यार आप, Yes, सबसे sir. बढ़िया Yes, sir. Yes, sir. एक दो बच्चे बोलते हैं बस। देखो फील करो, पता क्या होगा। मान लो ये तो है ए और ये है बी। देखो ध्यान से, पीछे वाला ए मान लो, ये तो है ए, ये है बी। दोनों चल रहे थे। इसने, ये चल रहा था 20 की स्पीड से। देखना ध्यान से क्या होगा, फील करना प्लीज, फील करना। 20 की स्पीड चल रहा था, इसने अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करी अभी, ये जाके इससे मिल लिया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ये इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस करके निकल गया। बट इसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, बिकॉज इसके पास एक्सेलरेशन है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, इनके बीच में गैप हो जाएगा, फिर ये भाग के आएगा पीछे से, इसको क्रॉस करके चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? बोलो क्या हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. मतलब ए ओवरटेक्स द बी किस टाइम पे? 0.5 सेकंड पे। फिर क्या करेगा? बी के अंदर कोई आत्मा आ जाएगी, मतलब बी की स्पीड बढ़ती जा रही है। बी अगेन ओवरटेक्स द ए एट टी इक्वल टू कितने सेकंड पे? बोलो। 19.5 second. फिर ये भाग जाएगा, इसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताइए। Yes, sir. अच्छे से फील कर पाए ये चीज? अब बताओ। Yes, sir. बोलो। चलिए, अब पेज नंबर 9। अब मैं इतनी देर से जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली 2 बंदों को पकड़ना, 2 बंदों को कैच करना, ये सब चीजें समझा रहा हूँ। समझ में आ गया कि कौन सा बंदा कब पकड़ेगा और कब नहीं पकड़ेगा, और टाइम को नेगेटिव वाले को क्यों छोड़ना है? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? बोलो। Yes, sir. Yes. देखो, अगर दोनों टाइम पॉजिटिव आ जाए, दोनों टाइम पॉजिटिव आ जाए, तो एक बार ए क्रॉस करेगा, फिर दोबारा बी क्रॉस करेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, तो एक ही बार क्रॉस होगा। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए या इमेजिनरी आ जाए, तो मतलब वो कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। हाँ, क्लोज जरूर आएंगे। क्लोज की कंडीशन क्या है? दोनों की वेलोसिटी क्या कर दो इससे। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो Yes, sir. अच्छे से बताइए। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अब मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। किसका कंसेप्ट बता रहा हूँ? बोलो। Relative velocity. देखो ध्यान से, आपको सिर्फ लॉजिकल बात करेंगे। एक बंदा था ए और एक बंदा था बी। ये भाग रहा था वेलोसिटी ऑफ ए से, ये भाग रहा था वेलोसिटी ऑफ बी से। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है, उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं हम। वेक्टर का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन है। वेक्टर का मतलब क्या है बेटा? इसकी डायरेक्शन है। Direction. वेक्टर का मतलब होता है एरो लगा दो उस पे। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बोलो। Yes, sir. तो अगर ए बी को देखेगा या फिर बी ए को देखेगा, तो दोनों को अलग अलग स्पीड दिखाई देगी? यस और नो में आंसर दे प्लीज, बोलिए, बताइए। Yes, sir. तो कैसे? देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे पढ़ा जाता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ए को कौन देख रहा है बेटा? बोलो B. बोलो।
इसका मतलब है ए को बी देख रहा है। क्या लिख रहा हूँ बेटा? ए को कौन देख रहा है? B. बी। तो पता है क्या होगा? VA माइनस VB। कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो। ए की Yes, वेलोसिटी sir. को माइनस कर दो तो क्या बोलेगा? VA माइनस VB। सोच के देखो, अगर मैं भाग रहा होता तो मुझे ये स्लो दिखाई देता? बोलो। Yes, sir. दो गाड़ियां चल रही हैं एक ही साथ, साथ 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 साथ, मतलब मेरी वेलोसिटी भी गाड़ी में माइनस कर दी मैंने। एक तरह से यही काम हो गया, VA माइनस VB। समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला याद कर लेंगे आप? बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू ए पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? VB माइनस VB minus VA. VB माइनस VA। ये क्या पढ़ा जाएगा इसको? वेलोसिटी ऑफ V B with respect to A. टू A। इसका मतलब क्या हो गया? B को A A देख। देखता है. कहानी समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बोलो Yes, बेटा। sir. सभी बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, आप भी कर सकते हो घर पे। फाइंड, देखो अब ये ना कुछ भी चीजें निकलवा दूंगा, जो भी मन करे आपका बता देना। सुनना ध्यान से। एक ट्रेन है, ठीक है बच्चे? बोलो। एक Yes, sir. ट्रेन है। ट्रेन भाग रही है कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड के। कितने की स्पीड से बेटा? बोलो। 5 meter per second. इसके अंदर एक बालक था, बालक 1। यही सिनेरियो था ना बच्चे? बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. एक ये बालक था, बालक 2। ये नहीं भाग रहा, बालक 1 नहीं भाग रहा, बट बालक 2 ट्रेन के अंदर भाग रहा है पागलों की तरह। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। मान लो Yes, किस sir. स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। मेरी बातें समझ में आती है तो मैं आगे चलूं? बोलो। Yes, sir. एक बार बालक 3 खड़ा था, देखा था ना आपने बालक 3? बोलो। Yes, sir. ये भी भाग रहा है मान लो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक बालक 4 खड़ा था, ये नहीं भाग रहा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए। Yes, अब आप sir. दो चीजें पूछ ली, देखो आपसे क्या क्या पूछ ली। वेलोसिटी ऑफ बालक 1 विद रिस्पेक्ट टू बालक 2, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। आप कुछ भी बता सकते हैं। बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू बालक 3, बालक 3 विद रिस्पेक्ट टू बालक 4, कुछ भी। बालक 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। समझ गए मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? बोलो। कुछ भी पूछ सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. 2-4 मैं करा देता हूँ, फिर आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा। कराऊं? देखो, Yes, sir. मान लो ये कर लेते हैं, बालक 1 की विद रिस्पेक्ट टू बालक 2। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। Yes, sir. चलो, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बालक 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ Minus बालक 2। velocity of Balak 2. समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? बोलो बच्चा। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. बालक बालक sir. 1 मेरे हिसाब से ट्रेन के अंदर बैठा है ना? Yes, sir. तो जो ट्रेन की स्पीड है वही बालक 1 की स्पीड होगी। बोलो। Yes, sir. बताओ बेटा। बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. माइनस Yes. बालक 2 की स्पीड कितनी है? बालक 2 की 2 meter per 7. second. नहीं, ये सही बोला दूसरे ने। देखो बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में भाग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम तो Yes, सारी sir. चीजें ग्राउंड Yes, से sir. देख रहे हैं। हम कहां से देख रहे हैं? ग्राउंड से। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो बेटा सभी। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. भाई मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ अपने घर पे, मतलब ग्राउंड पे बैठ के देख रहा हूँ ना सब कुछ। बोलो बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. आपको सारी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है। बालक 1 तो ट्रेन की स्पीड से चल रहा था, बिकॉज ट्रेन भी 5 से चल रही थी, तो बालक 1 भी 5 से। आजकल समझ में आ रहा है बेटा? महिमा समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. चलिए Yes, अब सुनिए, जो बालक 2 है ना, बालक 2 उसकी स्पीड निकालते हैं पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बालक 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सॉरी सॉरी Yes, sir. सॉरी सॉरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में लिखो। ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या लिखी जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बालक 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. अब ये कितनी गिवन है अपने को? 2। कितनी 2. गिवन है? बोलो। 2. 2। बालक 2 की निकालनी है। ट्रेन की कितनी गिवन है? ट्रेन की 5 meter. -5 हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर। तो बालक 2 की स्पीड कितनी आई? बालक 2 की 7 7 मीटर meter पर per सेकंड। second. तो क्या आएगा? 7 पुट कर दो, आंसर कितना आया? -2। इसका Minus- मतलब पता है, बालक 1 को एक ऐसा दिखाई देगा इधर भागता हुआ, कितनी स्पीड से? 2 मीटर। माइनस क्यों आया? तो उल्टा भागता हुआ दिखाई देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब B2 और B3 को निकाल के देखो, B2 B3 को क्या आएगा, बालक 2 माइनस बालक 3। अब बालक 2 किस स्पीड से भाग रहा है, 7 से। 7. बालक 3 बताओ, 4 meter per second. 4। आंसर क्या आया, 3 meter per second. जो मन करे वो निकाल लो। बालक 1 की ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालूं, बालक 1 की ट्रेन के रिस्पेक्ट में। Yes, बोलो। sir. देखो वेलोसिटी ऑफ बालक 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 0. जीरो होगी, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है, बालक 1 भी चल रहा है, दोनों सेम चल रहे हैं, तो दोनों की क्या आएगी, 0 आएगी। 5 माइनस 5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। Yes, sir. तो हो जाएंगे, अब आपको सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बोलिए। Yes, sir. भाई बालक 1 का बालक 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का 3 के रिस्पेक्ट में, 3 का 4 के, मतलब जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लीजिए और कर लीजिए इसको। कर लेंगे घर से प्रैक्टिस, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. एक क्वेश्चन और कराता हूँ बढ़िया वाला, खत्म होने वाला है चैप्टर। सर चल एक नया डाउट chapter- करो बोलो। सर, अगर B4 और B3 करेंगे तो? कहाँ गया, B4 और क्या B3। लिखूं, B4 और B3 है ना, तो B4 माइनस B3। ओके बेटा, बोलो। Yes, B4 sir. कितना है, 0। 0. B3 कितना है, 4। आंसर कितना आया, 4. Minus 4. मतलब B4 से B3 से आप B4 को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा B4 पीछे भाग रहा है, बट इन एक्चुअल में तो आप आगे जा रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही, बोलो। यस सर। Yes, sir. चलिए करते हैं, देखो बोलू क्या, बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। लिखिए सभी बच्चे प्लीज फास्ट, बोल दूं ना। 2 trains Yes, sir. having length 120 meter and 100 meter are running on opposite direction। ये मत करना अपोजिट मतलब एक ही ट्रैक पे आ रही है, ऐसा नहीं, अलग अलग ट्रैक पे है, ठीक है। विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोलो, Yes, sir. इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। करिए बच्चे इस क्वेश्चन को। जल्दी फास्ट। सर बताओ। सर, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी है एक की, जल्दी बताओ। 120 meter. 120 और और 100। दूसरे की कितनी है, 100 meter. ठीक है। पहले तो बताओ, ये भाग रहा है इधर 40 से, ये भाग रहा है इधर 50 से। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, जो मर्जी करो। ए को बी के रिस्पेक्ट में निकालो या बी को ए के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्या लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्या होगा बताइए। 40 minus 50. गलती कर रहे हो ना, ये 40 कहाँ पे है, राइट में लेफ्ट में, बताना। Left में. लेफ्ट, क्या बात कर रहे हो, 40 कहाँ भाग रही है, राइट में जा रही है ना। Right में sir, right हाँ। में. बी भी कहाँ जा रही है, लेफ्ट में, तो अब -50 लो बेटा, समझ रहे हो, बोलो। Yes, sir. तो ये आंसर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोलो बच्चा।
बोलो Yes, बोलो, sir. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 90, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1000 1 आवर में कितने upon सेकंड? 360. 3600। ये कट गया। 3600. 18 2 जा, 18 5 जा, 2 5 जा, तो मेरे हिसाब से 25 मीटर पर सेकंड आ गया। बोलो बच्चे, सबको समझ में आया क्या फंडा किया मैंने? बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब क्रॉस देखो, क्रॉस करते समय क्या मतलब है? ये जो ड्राइवर है ये गार्ड है, ट्रेन के पीछे गार्ड बैठता है ना, ये ड्राइवर है ये गार्ड है। ये क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अभी क्रॉस नहीं हुए, क्रॉस जब होंगे जब ये सिनेरियो बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो बताओ। Yes, sir. तो टोटल डिस्टेंस क्रॉस करने का मतलब पता है क्या है? लेंथ L1 + L2। सही कह रहा हूँ Yes, गलत sir. कह रहा हूँ? Yes, बोलो sir. बच्चे, बोलो भैया कैसे क्रॉस कर रहे हैं? Yes, 100 मीटर, sir. 120 मीटर कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, पूरा कवर हो गया। 100 + 2 120, कितना मीटर कवर हो गया टोटल? बोलो। 100 + 220. 120, 220 मीटर। तो टाइम निकाल दो। वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकल नहीं सकता। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 25। डिस्टेंस 25. कितना है? 220। टाइम मुझे नहीं 220. पता, तो टाइम कितना आएगा जल्दी बता दीजिए। 220/25 मेरे हिसाब से 8.8 सेकंड आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात या नहीं समझ पा रहे? बोलो बताओ। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ Yes, तक? sir. No, बोलिए। sir. अब इसी क्वेश्चन को दूसरा करते हैं तरीके से। इफ इन द अबोव क्वेश्चन, if in the above question these are move या moving in same direction। अब कैसे डायरेक्शन में मूव करने लगी बेटा? बोलो। Same Same। direction. then find the time to cross each other। कर दोगे बेटा? ये सब कुछ Yes, सेम है, sir. Yes, sir. वेलोसिटी में अंतर आएगा और किसी चीज में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, बोलो Yes, sir. बताओ। देखो मैं कराता हूं। ये ट्रेन ए थी, ये कितनी स्पीड से भाग रही थी? इसको 50 ले 40 लो, kilometer. तभी तो क्रॉस। ये नहीं, पीछे वाले को 50 ले लो, तभी तो क्रॉस कर पाएंगे, है ना? Yes, sir. बोलो। 50 वाले की लेंथ कितनी थी? 50 वाले की लेंथ थी 100 मीटर। 100 कितना meter. मीटर बेटा? 100। 100 meter. और 40 वाले की 120 meter. अब देखो, इसको ए बोल दिया, इसको बी। वीए बी क्या हो जाएगा? वीए माइनस वीबी। बोलो बच्चा। Yes, sir. बोलो। वीए कितना है? 50। अब वीबी को -40 लेंगे या +40? सोच के बताओ। Sir, plus 40 लेंगे. +40 क्या बचेगा? 10 किलोमीटर पर 10 आवर। kilometer per hour. अगेन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 1000/3600। 3600. ये आ गया 100/36 मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। Yes, sir. अब डिस्टेंस चेक करते हैं, डिस्टेंस कितना होगा। ये कितने लंबा पेन था? 120। ये कितना था? 100। देखो क्रॉस कर रहा है, 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 क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस हुआ तो सिनेरियो यही बनेगा दोबारा से। दोबारा लेंथ कितनी काम करेगी? 100 + 120। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? बोल दीजिए। Yes, sir. Yes. तो कितना कवर होगा? डिस्टेंस दोनों केस में वही रहेगा, कितना? 220 meter. निकाल दो। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी आई है? 29.2 सेकंड। 22 बाय टाइम। सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ गई 22 × 36 डिवाइड बाय 10 सेकंड। हो जाएगा सोल्व? सर 79.2 सेकंड। 79.2 सेकंड इज योर आंसर। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? बताइए, बोलिए। तो ये Yes, सभी sir. प्रैक्टिस करना। कल से हम Yes, नया sir. चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, कर रहा हूँ, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank बेटा, you, sir. कल मिलते हैं।